महाराष्ट्र में बंबई विस्फोटों, नागपुर हत्या प्रकरण, सेक्स घोटालों, शासन के सिविल अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोपों और मुख्यमंत्री द्वारा निजी स्वार्थों के लिए विशाल सरकारी धन के दुरुपयोग जैसी बातों को क्या महाराष्ट्र की जनता भुला सकेगी? महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना गठबंधन से लोगों में आशा बंधी है कि हमें भ्रष्ट कांग्रेसी शासन से छुटकारा मिलेगा। निश्चय ही महाराष्ट्र में भाजपा भारी संख्या में विजय प्राप्त करेगी। गुजरात में सत्ताधारी पार्टी के महासचिव और एक भूतपूर्व सांसद की हत्या के अपराधियों का अभी तक पता नहीं चला है और उन्हें दंड नहीं मिला है। गुजरात के लंबे समुद्र तट का प्रयोग आरडीएक्स जैसे विस्फोटक पदार्थों को चोरी छिपे लाने के लिए किया जाता है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। गुजरात की सत्ताधारी पार्टी में अंतर्कलह तथा भ्रष्टाचार के कारण यहां का शासन ठप होकर रह गया है। यही कारण है कि गुजरात की जनता अब ऐसे भ्रष्ट शासन से ऊब चुकी है और वो भाजपा को शासन में लाएगी। बिहार में जनता दल सरकार के कार्यकाल में राज्य की अर्थव्यवस्था का दिवाला निकल गया और राज्य तबाह हो गया है। फिर भी राज्य सरकार गरीब रैली का आयोजन शायद ये बताने के लिए करती है कि उसके शासनकाल में गरीबों की संख्या कितनी ज्यादा बढ़ गई है। आज बिहार की जनता बड़ी आशा से भाजपा की ओर देख रही है ताकि उसे स्वच्छ प्रशासन मिले और प्रदेश के गरीबों का भला हो। उड़ीसा में तो जनता दल ने भ्रष्टाचार और कुशासन के मामले में पिछली कांग्रेस सरकार को बहुत पीछे छोड़ दिया है। वहां की जनता अब भ्रष्टाचार और शोषण से मुक्ति की कामना करते हुए आशा भरी नजरों से भाजपा को देख रही है, क्योंकि भाजपा से ही उसे उज्जवल भविष्य की उम्मीद है। अरुणाचल प्रदेश में विशाल जल विद्युत संभावनाओं की उपेक्षा होने के कारण राज्य का आर्थिक विकास नहीं हो पाया, जबकि इस राज्य के लिए यह बहुत जरूरी हो गया है। अरुणाचल में आर्थिक विकास के लिए कारगर उपाय करना भाजपा की प्राथमिकता होगी। मणिपुर की इम्फाल घाटी में उग्रवादी संगठनों की गतिविधियां चल रही और पूरा राज्य विद्रोह के गहन संकट से गुजर रहा है। ऐसे में केंद्र की कांग्रेसी सरकार राज्य में राजनीतिक खिलवाड़, जबकि भाजपा की नीति यह है कि मणिपुर की वर्तमान स्थिति से दूरदर्शिता और राजनीतिक पटुता के साथ निपटा जाना चाहिए। कांग्रेस एवं जनता दल के निराशाजनक समाप्त करने के इस अवसर को मतदाता कभी हाथ से नहीं जाने देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार एवं उड़ीसा में जनता के सम्मुख सुदृढ़, स्थायी, स्वच्छ एवं सेक्युलर विकल्प प्रस्तुत किया है, जिसे मतदाता अवश्य विजयी बनाएंगे। मणिपुर एवं अरुणाचल जैसे उत्तर पूर्व के सुदूर प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी को पर्याप्त सीटें मिलने की आशा है। पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था आईएसआई का फैलता जाल और केंद्र तथा गैर भाजपा राज्य सरकारों का उससे निपटने में अक्षम होना सिद्ध करता है कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता कितनी खतरे में है। बंबई में जिन 42,000 घुसपैठियों की पहचान की गई है, वो तो एक छोटा सा उदाहरण है। बांग्लादेश से लाखों लोगों की घुसपैठ और राज्य सरकारों द्वारा उन्हें न केवल हर प्रकार की सहायता सुविधा देने में तत्परता दिखाना, बल्कि उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी भागीदार बनाने की कोशिश देश की सुरक्षा को खतरे में डालने की एक ज्वलंत मिसाल है। भाजपा का निश्चय है कि वो देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगी और देश की सीमाओं की रक्षा करेगी। सत्तारूढ़ दल द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के भारी दुरुपयोग से जनता का
इस प्रक्रिया पर से विश्वास उठता जा रहा है। वोट बैंक की घृणित राजनीति का एक उदाहरण नदवा प्रकरण है, जो इतिहास में अत्यंत लज्जापूर्ण अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। वोट बैंक की घिनौनी राजनीति का दूसरा ताजा तरीन उदाहरण विश्व हिंदू परिषद पर अकारण ही दोबारा लगाया गया प्रतिबंध है। आज देश का आम आदमी सरकार की गलत आर्थिक नीति और प्राथमिकताओं के कारण महंगाई के बोझ से कुचला जा रहा है। बढ़ती हुई महंगाई और बेकारी का सीधा असर गरीबों पर पड़ रहा है। दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं के दाम आकाश को छू रहे हैं। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर बन रहा है। और फिर भी कांग्रेसी सरकार जनता को आयात निर्यात, भुगतान शेष, निजीकरण आदि जैसे शब्दों के मोहजाल में भ्रमित किए हुए है। धर्म, जाति, प्रांत और भाषा के सारे भेद भुलाओ, तुम हृदयों में प्रेम प्रीत के प्यारे कमल खिलाओ। दीनदयाल उपाध्याय को निज आदर्श बनाओ, कुर्बानी श्यामा प्रसाद की हरगिज ना बिसराओ। तुम अपनी सीमाओं पे मानव दीवार बनाओ, भारत माँ की रक्षा करके अपना धर्म निभाओ। एक सूत्र में सबको जोड़ दो, फिर देश को नया मोड़ दो। सत्य, अहिंसा, शांति पुजारी, शक्ति हमारी हो नहीं किसी से भी कम। मेरे देशवासियों बोलो वंदे मातरम, प्यारे देशवासियों बोलो वंदे मातरम। भारत माँ को शीश झुका के, ध्वज लहरा के, मिला के कदम से कदम। मेरे देशवासियों हो बोलो वंदे मातरम, भारत माँ के लाडलो बोलो वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।